व्यवस्था विवरण अध्याय 27। एबाल पर्वत पर निर्मित वेदी। तब मोशे और इज़राइल के पुरनियों ने प्रजा को ये आदेश दिए, जो आदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें उन सभी का पालन करना है। जब तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जा रहे उस देश में पदार्पण करने के उद्देश्य से यरदन नदी को पार करोगे, तुम बड़े आकार की चट्टानें लेकर उन पर चूना पोतकर वहां स्थापित कर दोगे और यरदन पार करने पर उन पर इन पूरे विधान को अंकित कर दोगे कि तुम उस देश में प्रवेश कर सको जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसा देश जहां दूध और शहद की बहुतायत है, ठीक जैसी प्रतिज्ञा यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने की थी। तब आगे यह होगा, तुम जब यरदन नदी पार कर चुको, तुम इन शिलाओं को एबल पर्वत पर स्थापित कर दोगे, जैसा आज तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। तुम उन पर चूना पोत दोगे। इसके अलावा तुम वहां यहोवा अपने परमेश्वर के लिए पत्थरों की वेदी का निर्माण करोगे। इन पत्थरों पर किसी लोहे के उपकरण का प्रयोग न किया जाए। यहोवा अपने परमेश्वर के लिए जो वेदी बनाओगे वह काटे हुए पत्थरों से बनाई जाए। इस पर तुम यहोवा अपने परमेश्वर के लिए होम बलि भेंट करोगे। तुम मेल बलि अर्पित करोगे और भोजन वहीं करोगे और वहीं यहोवा अपने परमेश्वर के सामने उल्लास मनाओगे। तुम उन शिलाओं पर इस विधि का हर एक शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिख दोगे। एबाल पर्वत से शाप। तब मोशे के साथ समस्त लेवी पुरोहितों ने इकट्ठा हो सारे इज़राइल राष्ट्र से कहा, शांत हो सारी इज़राइल, तुम ध्यान से यह सुनो। आज तुम यहोवा अपने परमेश्वर के लिए एक राष्ट्र हो चुके हो। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर का आज्ञा पालन करोगे, उनके आदेशों का और नियमों का पालन करोगे, जो आज मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी दिन मोशे ने प्रजा को यह आदेश दिए, जब तुम यरदन नदी को पार करोगे, गेरिज़ीम पर्वत पर खड़े होकर लोगों के लिए आशीर्वाद देने के लिए तय व्यक्ति इन गोत्रों से होंगे: शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, योसेफ और बिन्यामीन। शाप उच्चारण के लिए एबल पर्वत पर खड़े व्यक्ति इन गोत्रों से होंगे: रियूबेन, गाद, आशेर, जेबुलून, दान और नफ्ताली। तब लेवी गोत्रज समस्त इज़राइल के सामने उच्च स्वर में यह घोषणा करेंगे, शापित है वह व्यक्ति जो यहोवा के सामने घृणित मूर्ति, ढाली हुई मूर्ति का निर्माण करता है, जो शिल्पी की कलाकृति मात्र ही होती है, और उसे गुप्त स्थान में प्रतिष्ठित कर देता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपने पड़ोसी की सीमा के चिन्हों को बदल देता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो किसी अंधे को मार्ग से भटकाता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो किसी विदेशी, अनाथ और विधवा के लिए योजना युक्त न्याय को बिगाड़ देता है। तब सारी सभा इसके उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपने पिता की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसने अपने पिता को लज्जित किया है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो किसी भी पशु के साथ संबंध बनाता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपनी सौतेली बहन के साथ संबंध बनाता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपनी सास के साथ संबंध बनाता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो अपने पड़ोसी को एकांत में पाकर उस पर प्रहार कर देता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या के उद्देश्य से घूस लेता है। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन। शापित है वह जो इस विधान संहिता का पालन करने के द्वारा इनकी पुष्टि नहीं करता। तब सारी सभा उत्तर में कहेगी, आमीन।